चलिए अभी डिहाइड्रेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन हमको देखने हैं। फर्स्ट वाले में कौन सी चीज़ होगी तो हम बोलेंगे H पॉजिटिव, सारे इसमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है तो OH का प्रोटोनेशन होगा लॉस ऑफ वाटर, उससे क्या होना दैट इज कार्बोकैटायन। ठीक है, अभी कार्बोकैटायन वैसे तो क्या दैट इज डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, बट कौन सी चीज़ है तो हम बोलेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड का बनना क्या करवा देगा, तो हम बोलेंगे रिंग के एक कार्बन को sp2 करवा देगा। पहले ही उसमें क्या था, रिंग स्ट्रेन काफी ज्यादा था, है ना, एंगल स्ट्रेन। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रिंग एक्सपांशन का होना विल बी फेवरेबल। थ्री मेंबर्ड रिंग जो होती है ये किस में चेंज हो जाएगी, दैट इज इनटू फोर मेंबर्ड रिंग बाय 1 to शिफ्टिंग ऑफ CH2। इससे क्या बन गया यहाँ पर एक कार्बोकैटायन, और इसमें फिर हम क्या करवा देंगे, एडजेसेंट कार्बन पर से हाइड्रोजन हटवा देते हैं। तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, दैट इज साइक्लोब्यूटीन। ये भी वैसे तो कम स्टेबल है, बट क्या हो जाएगा थ्री मेंबर्ड रिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है ये, है ना। और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट ईयर भी बोली थी कि ये हालांकि बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, बट फिर भी इसमें रिंग एक्सपांशन होगा स्ट्रेन रिलीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन इज ऑब्टेन्ड एज द मेन प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये तो सेकंड वाला थर्ड वाला तो डायरेक्ट ही है, तो ये इसका अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। यहाँ से क्या किया, प्रोटोनेशन करके कार्बोकैटायन बनाया, फिर ये बन जाएगा दैट इज सेड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, है ना। हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी बनेगा पर वो अपन लिख नहीं रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज पाई बॉन्ड इधर लगाओ या इधर लगाओ, प्रोडक्ट इज द सेम। समझ आ गई बात, ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी बनेगा, थोड़ा वो अपन लिख नहीं रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद न्यू पेंटाइल अल्कोहल स्ट्रक्चर पता ही है, जहाँ कैटायन यहाँ पर क्या रहेगा, इट इज OH। तो क्या बना, न्यू पेंटाइल कैटायन 1 to शिफ्टिंग से ये बना, फिर इसके एडजेसेंट कार्बन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, फिर से कौन सा प्रोडक्ट बनाया हमने, दैट इज सेड प्रोडक्ट ही बनाया है। कौन सा नहीं बनाया, हॉफमैन्स प्रोडक्ट नहीं बनाया। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले केस में इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो 3 डिग्री अल्कोहल है, डायरेक्टली क्या बनेगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कैटायन, और उसके बाद क्या बन जाएगा, सेड प्रोडक्ट। समझ आ गई बात ये, है ना। उसके बाद सीधे साइड प्रोडक्ट बन जाता है। इसके बाद ये फिफ्थ वाला जो इट इज 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये कंपाउंड 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर आ ही जाएगा अपने को, जैसे ये OH को यहाँ कर देता है टॉप पे और मिथाइल को से कार्बन नंबर 3 पर। ठीक है, OH के हटने से कार्बोकैटायन बना, बट वो 2 डिग्री से 2 डिग्री में रीअरेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH था तो इधर ही कैटायन बन के एक बार पाई बॉन्ड यहाँ लगा दिया और एक बार पाई बॉन्ड दूसरी साइड, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स के हैं, दीज आर डिफरेंट, तो हम बोलेंगे दोनों जगह से हाइड्रोजन के हटने के चांसेस रहेंगे, इनकी यील्ड में भी कोई सिग्निफिकेंट अंतर नहीं रहने वाला। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज़ हम बोलेंगे, इसमें जरूर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या रहेगा, जरा सा कम रहेगा ना एक हाइड्रोजन का, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा कम ये थोड़ा सा ज़्यादा, उस तरीके से अपन बोल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं रहने वाला। समझ आ गई बात ये। ठीक है, वो क्या बोला, इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं करवाना है कि यहाँ पे क्या था OH, यही कैटायन बना के एक बार पाई बॉन्ड इधर और एक बार इधर, क्योंकि 2 डिग्री से फिर 2 डिग्री में नहीं जाएगा, क्या करने के लिए, 3 डिग्री में जाने के लिए। समझ आ रही ना बात ये, क्योंकि यदि आप 2 से 2 में ले भी जाओगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कम होकर कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वैसा हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फिफ्थ वाले में यहाँ OH था, इधर ही कैटायन, उसके बाद एक बार पाई बॉन्ड इधर तो दूसरी बार उधर, इससे दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे जिनकी यील्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ वाला है, इट इज 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो सिंपली भी 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनॉल में ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा, यहीं पे OH रहेगा, हटा दो उसको तो क्या हो जाएगा, यहीं पे एलिमिनेशन हो जाएगा। कैटाइन डायरेक्टली 3 डिग्री बना था, आप चाहो तो उसको यहाँ भी ले जा सकते हो ऊपर, मतलब 1 to शिफ्टिंग करके, क्योंकि यहाँ कैटाइन पर क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है और डिग्री सेम ही है, ये भी 3 डिग्री था और 1 to शिफ्टिंग से यहाँ आएगा कैटाइन, तो वो भी क्या रहेगा, 3 डिग्री ही होता है ना। और मतलब मैकेनिज्म नहीं पूछा है, कार्बोकैटायन फाइनली कौन सा बनेगा नहीं पूछा है, तो क्या हो जाएगा, अब शुरू वाले कैटायन में भी यदि आप एलिमिनेशन करवा दोगे तो दोनों ही कैटायन से बनने वाला जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेम रहेगा, बट इनफैक्ट तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट हमको करवाना पड़ेगा, क्योंकि बनने वाला कैटायन इनिशियली 3 डिग्री है, बाद में जो रीअरेंजमेंट से वो 3 डिग्री में जा रहा है, तो बाद वाला 3 डिग्री पहले वाली 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, किसी को कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना वापस से ना, क्योंकि थोड़े से आप डायरेक्ट हैं, तो 3-4 अपने मैकेनिज्म से लिख लिए, नीचे वाले मैकेनिज्म के बिना होंगे ही नहीं, है ना, तो डायरेक्ट लिख दिए मैंने प्रोडक्ट, बट इन केस यू कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया अपने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका डिहाइड्रेशन। तो डायरेक्ट जहाँ पे OH है, प्रोटोनेशन से क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। ये आइटम नंबर 182 क्या करवा दी इसकी हमने, 1 to शिफ्टिंग है ना, क्या हो गया, रिंग एक्सपांशन। इससे क्या बन गया, 2 डिग्री से 2 डिग्री, और 2 डिग्री से 2 डिग्री में जाना फेवरेबल क्यों, तो बोलेंगे 4 मेंबर ड्रिंक का 5 मेंबर्ड में जाना इज हाईली फेवरेबल, क्योंकि स्ट्रेन में काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। समझ आती बात ये, ठीक है। तो 2 डिग्री से 2 डिग्री वाला रीअरेंजमेंट भी अलाउड है यहाँ, है ना। वजह इसकी क्या, तो हमने बोला रिंग स्ट्रेन काफी ज्यादा रिलीव हो रहा है। आइए बात समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट जो होता है क्या हो जाएगा, इट इज 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बदल गया किसमें, दैट इज इनटू 3 डिग्री। क्लियर है ना। अब इसके बाद जब एलिमिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे H को यहाँ से हटा देते हैं हम, तो इधर क्या बन जाता है, दैट पाई बॉन्ड। H आप यहाँ से भी हटा सकते थे, तो पाई बॉन्ड बाहर बनता, वो क्या होता, दैट इज हॉफमैन्स प्रोडक्ट होता। हम बनाएंगे कौन सा, दैट इज सिड्स प्रोडक्ट। समझ आ गई बात ये, है ना। तो रिएक्शन में इधर फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज वो सिड्स प्रोडक्ट। समझ आ गई बात ये, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, देन इट वाज 1 to CH2 शिफ्ट या रिंग एक्सपांशन, 4 to 5 मेंबर जाना हाईली फेवरेबल, 2 डिग्री से 2 डिग्री बना, है ना। बट रीजन क्या है, रिंग स्ट्रेन का रिलीफ। इसके बाद क्या, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री, और इसके बाद फिर ये सेड्स प्रोडक्ट, माइनर हॉफमैन्स प्रोडक्ट बाहर वाला बनेगा जो हम बना नहीं रहे, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वाइट अ लेंथियर वन, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो बेसिक ही कि यहाँ से H पॉजिटिव के प्रोटोनेशन से क्या बन गया, ये कैटायन बन गया, ठीक है। अब ये कैटायन जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 मेंबर्ड रिंग पहले स्ट्रेन रिलीव करवाएगी, तो 3 मेंबर्ड रिंग किसमें चलेगी, दैट इज इनटू 4 मेंबर्ड। नहीं, क्या हो गया, 2 डिग्री से कार्बोकैटायन 2 डिग्री बन गया बस, बट स्ट्रेन रिलीव हो रहा है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इट इज 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये H नेगेटिव यहाँ आ गया, कैटायन यहाँ पहुंच गया, ठीक है। कैटायन जब यहाँ आएगा तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे इधर फिर से, है ना, अभी 1 to शिफ्टिंग होगी, तो ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है किससे बदल जाएगी, दैट इज इनटू 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है ना। कौन सी चीज है यहाँ, ये समझ आ गया नहीं, तो हमने बोला था दिस वाज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अभी 4 मेंबर्ड रिंग क्या करेगी, अपना स्ट्रेन रिलीव करेगी 5 मेंबर्ड में जाकर, तो इस एटम नंबर 2 पर, है ना, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ये नंबरिंग जो लिखी है वो अगले स्टेप के लिए लिखी है ना, ताकि समझ आ जाए, ठीक है। तो ये 4 मेंबर, ये वाली 4 मेंबर रिंग अब किसमें चलेगी, दैट इज इनटू 5 मेंबर रिंग, ठीक है। अब इसमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने 1 डैश बोल दिया, ये क्या है, दूसरे रिंग 2 3, ठीक है। अब इसमें फिर से स्ट्रेन रिलीव करने के लिए क्या होगा, रिंग एक्सपांशन, तो हम बोलेंगे अब ये नहीं, इनको सबको नंबर दे दिया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये क्या है 2, और ये जो 1 और 2 है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये 3 जो है 1 से कनेक्ट हो गया, तो ये देख लो 1 डैश से, तो 1 डैश से 3 को कनेक्ट कर दिया, ये रिंग 5 मेंबर्ड हो गई। 1 डैश किससे कनेक्टेड है, 2 डैश से, और पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है, दैट इज 2 पर आता है, ठीक है। इधर ये 2 डैश 3 डैश 4 डैश, 4 किससे कनेक्टेड है, 4 डैश दैट इज विद 2, तो इससे कनेक्टेड है, तो ये रिंग भी 5 मेंबर्ड और ये भी 5 मेंबर्ड, और कैटायन कैसा, दैट इज 3 डिग्री। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो ये कैटायन 3 डिग्री है। अब एडजेसेंट कार्बन मतलब 1 डैश से हाइड्रोजन हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, दैट इज सेड प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे समझ में, हाइड्रोजन दूसरी जगह से मतलब ये यहाँ से या यहाँ से भी हट सकता था, बट वो क्या रहेंगे, विल बी हॉफमैन्स प्रोडक्ट। समझ आ रही बात ये, तो ये क्या रहेगा, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है। आगे समझ में है। फिर से एक बार सिंपल, OH का प्रोटोनेशन 2 डिग्री कैटायन, पहले 3 मेंबर्ड रिंग अपना स्ट्रेन रिलीव करवाएगी, 4 मेंबर्ड हुआ ये, यहाँ क्या बना, नॉर्मल 2 डिग्री कैटायन, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री में गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो हमने बोला अभी 4 मेंबर्ड रिंग को 5 मेंबर्ड में ले जाएंगे स्ट्रेन रिलीव करने के लिए, एटम्स का नंबरिंग कर लेना तो दिक्कत नहीं आएगी। ये बॉन्ड टूटा तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये बॉन्ड मिट गया, ये यहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड, तो क्या बन गया, दैट इज 5 मेंबर्ड। अब इनकी नंबरिंग कर ली, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ये क्या है 2, ये 3, ठीक है। फिर से रिंग एक्सपांशन, ये 2 3 के बीच का बॉन्ड 3 के फेवर में टूटा, 3 ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, 1 डैश के साथ, तो 3 का बॉन्ड 1 डैश के साथ 2 पर छूटा पॉजिटिव, ये रिंग भी 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर। ये पॉजिटिव का एडजेसेंट कार्बन 1 डैश, इस पर से हाइड्रोजन हटा के क्या बना दिया हमने, पाई बॉन्ड, द सेट दिस प्रोडक्ट। इधर का है, इधर का हाइड्रोजन हटकर माइनर प्रोडक्ट बनेगा जो हमने नहीं लिखा। आगे समझ में, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, दैट इज ये वाली एल्कीन बन जाती है।
अब 9th वाले क्वेश्चन में अब ये भी सिंपल OH का प्रोटोनेशन क्या बना, यहाँ पर 2 डिग्री कैटायन है ना। अब इसका यहाँ से 1 2 शिफ्टिंग करवाएंगे हम, तो 1 2 शिफ्टिंग से क्या हो जाएगा, 2 पर मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग चली गई किसमें, 6 मेंबर्ड में। यहाँ पॉजिटिव एडिशन कार्बन पर से हाइड्रोजन हटाकर क्या बना दिया हमने, दैट इज सेट दिस प्रोडक्ट बना दिया। कैटायन यहाँ बना था तो पाई बॉन्ड यहाँ भी आ सकता था और यहाँ भी आ सकता था। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल द 9 पार्ट्स दे हैव बीन डन, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी अगेन, है ना। अब इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, इट इज एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ आइदर 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, ये ठीक है, और 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, ये दोनों से क्या बनता है, द सेम प्रोडक्ट, ये वाला बनता है। कैसे बनेगा, तो हम बोलेंगे इसका क्या कर रहा है, कैटायन बना तो ये बना 1 2 मिथाइल शिफ्ट से ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ सेकंड वाले केस में कैटायन यहाँ बना 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से 2 डिग्री, फिर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से सेम 3 डिग्री कैटायन बन जाएगा यहाँ वाला। फिर दोनों अपने एडिशन कार्बन पर से हाइड्रोजन हटा के क्या लगा लेंगे, यहाँ पाई बॉन्ड लगा लेते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो दोनों ही रिएक्शंस में ना रिएक्टेंट अलग अलग थे बट प्रोडक्ट दोनों का सेम रहेगा। समझ आ गई बात ये, क्योंकि कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे दोनों में कैटायन अल्टीमेटली सेम बनता है, एक में 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट से, एक में 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट 2 बार होकर, बट फाइनल कैटायन विल बी सेम इन बोथ द केसेस एंड हेंस फाइनल प्रोडक्ट इन बोथ द रिएक्शंस विल बी द सेम। आगे समझ में अच्छे से है, तो इनको एक बार एनालाइज करिए, फिर इसके अलावा और डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन हम करेंगे अभी, ठीक है।